Good morning, students. Students, today we are going to continue about speed, numerical problems based on speed. In previous module, we have discussed about that an object can move fast at one time and slow at other time. कोई object one time पे fast होता है, other time पे slow होता है. बट अगर आपको ये जानना है कि वो ऑब्जेक्ट स्लो है या फास्ट है तो हम उसकी स्पीड से पता कर सकते हैं. तो स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय इट इन अ यूनिट टाइम. स्पीड मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है पर यूनिट टाइम में. When you know distance traveled by an object and the time taken by it to cover that particular distance, you can calculate the speed of the object by using a formula. अगर आपको distance पता है, particular time पता है, तो आप उसकी speed को calculate कर सकते हो. So, speed is equal to distance travel upon time taken. तो स्पीड की फॉर्मूला आपको याद रखनी है क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको ये याद रखना जरूर है. स्पीड इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया कितने टाइम में. ठीक है. सपोज अ कार ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर्स इन 4 आवर्स, देन इट्स स्पीड विल बी. कोई कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 240 किलोमीटर्स कितने आवर्स में 4 आवर्स में. तो कितनी स्पीड होगी उसको डिस्टेंस ट्रैवल कितना 240 किलोमीटर और आवर कितनी है 4 आवर. ठीक है. तो स्पीड आएगा 60 किलोमीटर पर आवर. Thus the speed of this car is a 60 kilometer per hour. When a speed of moving object change continuously, but कोई moving object की speed continuously change होती रहेगी, we specify its average speed. तो आप उसकी average speed निकाल सकते हो और उससे पता कर सकते हो कि उसकी average speed कितनी होगी. The total distance covered by object divided by total time taken to cover the distance gives the average speed of the object. ठीक है. तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो कंटिन्यूसली अपना स्पीड चेंज कर रहा है तो आपको उसकी स्पीड जाननी है तो आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हो. तो एवरेज स्पीड की फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस कवर एंड टोटल टाइम टेकन. ठीक है. आगे टोटल लगाना है. यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल तो आगे टोटल एंड टोटल टाइम टेकन एवरेज स्पीड में. नेक्स्ट वन, यूनिट्स ऑफ स्पीड. स्पीड का यूनिट क्या है? The standard unit of distance is meter. Standard unit distance का standard unit क्या है? Meter. And time का standard unit second. So standard unit of speed is meter per second. इसीलिए speed का standard unit होगा meter per second. The speed of fast moving object like car, train, aeroplane is usually expressed in unit of kilometer per hour. बिकॉज जो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है लाइक कार है, ट्रेन है, एरोप्लेन्स है तो उसका हम मीटर पर सेकेंड में मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं. तो उसकी स्पीड किस में मेजरमेंट कर सकते हैं? किलोमीटर पर आवर में. नेक्स्ट है स्पीडोमीटर एंड ऑडोमीटर. व्हेन यू लुक एट द डैशबोर्ड ऑफ कार यू फाइंड मैनी इंस्ट्रूमेंट ऑन इट. जब आप कार में उसका डैशबोर्ड देखोगे या 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर्स में तो उसके डैशबोर्ड में 2 मीटर्स होते हैं, स्पीडोमीटर एंड ऑडोमीटर. Speedometer is an instrument on vehicles dashboard that indicate the speed of vehicle. Speedometer में क्या दिखाता है? Vehicle की speed दिखाता है at instant time in a kilometer per hour. And odometer is the instrument that shows the distance traveled by vehicle in kilometer. And odometer में क्या दिखाता है? Vehicle ने कितना distance travel किया per kilometer के हिसाब से. ठीक है. The meter fitted on a top of the handle of scooter and motorcycle have a inbuilt speedometer and odometer. तो ये 4 व्हीलर में या 2 व्हीलर में ये जो डैशबोर्ड में स्पीडोमीटर एंड ऑडोमीटर होता है वो इनबिल्ट होता है. देखो यहाँ पे स्पीडोमीटर में स्पीड दिखा रहा है, ऑडोमीटर में यहाँ पे डिस्टेंस किलोमीटर पर आवर के हिसाब से दिखा रहा है. एंड ये ऑप्शनल ऑडोमीटर होता है. तो ये 2 ऑडोमीटर एंड एक स्पीडोमीटर होता है. नेक्स्ट वन, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्पीड. ठीक है. तो अभी स्पीड के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको दिए गए हैं. तो सेकेंड है स्पीड ऑफ मूविंग कार इज 72 किलोमीटर पर आवर. कैलकुलेट इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकेंड. आपको कार की स्पीड दी गई है किलोमीटर पर आवर में, उसकी आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करनी है.
हियर स्पीड ऑफ कार 72 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। आपको पता ही है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है। एंड 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो ये आंसर आ जाएगा सेकेंड का। इट मीन्स कि 3600 सेकेंड। तो ये मीटर एंड सेकेंड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो 72 इंटू 1000 मीटर एंड 3600 सेकेंड, ठीक है। तो आंसर आएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो कार की स्पीड मीटर पर सेकेंड में कितना आंसर आएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 3, अ स्कूल बस हैज टेक 45 मिनट टू कवर डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर। मिनट कितना है? 45 एंड डिस्टेंस कितना है? किलोमीटर। तो ये मिनट में है या किलोमीटर में है? तो हमें इसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड में कैलकुलेट करनी है। हियर डिस्टेंस ट्रैवल, डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो रहा है? 72 किलोमीटर। टाइम टेकन कितना टाइम लग रहा है? 45 मिनट, ठीक है। तो अभी मिनट को आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे 45 मिनट 1 आवर इज इक्वल टू 60 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे देखो ऐसे होगा 1 आवर इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो 60 मिनट, 45 मिनट इज इक्वल टू हाउ मैनी आवर, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, तो ये 60 नीचे जाएगा, 45 ऊपर रहेगा। तो आंसर आएगा 3/4 आवर, ठीक है। तो ये आवर में मिल गया, ये तो किलोमीटर में दिया गया है। तो स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना है? 27 किलोमीटर एंड टाइम कितना हुआ? 3/4 आवर। ये डिनोमिनेटर के नीचे जो होगा वो कहाँ पे चला जाएगा? न्यूमेरेटर में, ठीक है। तो ये 4 ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36। तो स्पीड आई 36 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमें आंसर मिला किलोमीटर पर आवर में। अभी हमें मीटर पर सेकेंड में चाहिए। तो आपको यहाँ पे पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। So speed in meter per second 36 into 1000 meter and 3600 सेकेंड, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचा? 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमें यहाँ पे बस की स्पीड मीटर पर सेकेंड में 10 आंसर आया एंड किलोमीटर पर आवर में 36 आंसर आया, ठीक है। तो ये दोनों में आपको कन्वर्ट करना है स्पीड, ठीक है। आपको देखना है कि एक है जो आपको किलोमीटर में, अगर डिस्टेंस है वो किलोमीटर में दिया है और टाइम मिनट में दिया है, तो उसको मिनट को आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमें जो ऐसा यूनिट है, का तो आपको आंसर मीटर पर सेकेंड में लेना होगा और का तो किलोमीटर पर आवर में लेना होता है। तो आपको ये यूनिट देखना है कि डिस्टेंस एंड टाइम कौन से यूनिट में दिया गया है, सेकेंड में, मिनट में या आवर में। Next numerical 4. A car moves at speed of 40 km per hour for 15 minutes and then speed of 60 km per hour for next 15 minutes. Calculate the total distance covered by car. कार ने फर्स्ट 15 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 40 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट उसकी स्पीड कितनी बढ़ गई? 60 किलोमीटर पर आवर 15 मिनट में। तो उसका डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। स्पीड इतनी रही फर्स्ट 15 मिनट में और नेक्स्ट 15 मिनट में स्पीड कितनी रही? 60 किलोमीटर पर आवर। तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? 15 प्लस 15 इट मीन 30 मिनट में कितना टोटल डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट केस में स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना है? 15 मिनट। तो आपको पता है 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है। तो 15 मिनट इज इक्वल टू हाउ मेनी आवर? तो 60 नीचे जाएगा, 50 ऊपर रहेगा, ठीक है। तो 15 4 ज़ा 60, तो 1/4 आवर। यहाँ पे आपको डिस्टेंस चाहिए, ठीक है स्टूडेंट, ये याद रखना। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्टेंस इस साइड आया जाएगा क्योंकि हमें फाइंड करना है। स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये किलोमीटर में था, तो हमें ये मिनट को आवर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आवर में चेंज किया, 1/4 आवर। तो ये क्या हो जाएगा? 4 कैंसिल हो जाएगा, या सॉरी 10 4 ज़ा 40, ठीक है। तो आंसर आएगा 10 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना आया फर्स्ट केस में? 10 किलोमीटर कवर हुआ। नेक्स्ट केस में स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना है?
15 मिनट, मिनट को आवर में चेंज करना पड़ेगा, तो 50 डिवाइडेड बाई 60, आंसर आएगा 1/4 आवर। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन, डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, स्पीड इंटू टाइम टेकन, स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर इंटू 1/4 आवर, तो यहाँ पे आंसर आएगा 50 किलोमीटर, बिकॉज 15 4 जा 60, ठीक है, तो आंसर आएगा 15 किलोमीटर। अभी अब हमें टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। फर्स्ट केस में 10 किलोमीटर आया, सेकेंड केस में 15 किलोमीटर आया। 10 + 15 हाउ मैनी? यस 25 किलोमीटर। तो कार ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? 25 किलोमीटर। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको समझ में आया ना? यहाँ पे आपको स्पीड दी गई थी एंड क्या दिया गया था? टाइम दिया गया था। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना था। तो फर्स्ट केस में डिस्टेंस आया 10, सेकेंड केस में डिस्टेंस आया 15, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 25 किलोमीटर। नेक्स्ट, द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 57,321 kilometer when the clock shows the time 8:30 am. What is the distance travel if 8:50 am? The odometer reading has changed to 57,336 kilometer. Also calculate the speed of car in kilometer per hour. कार का रीडिंग इतना था जब क्लॉक में 8:30 हुआ सुबह, एंड डिस्टेंस एज जब 50 हुआ तब ओडोमीटर में रीडिंग इतना था। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रीडिंग दिया गया है, 2 आपको टाइम दिया गया है। इट मीन्स कि 2 डिस्टेंस दिया गया है, 2 टाइमिंग दिया गया है। तो यहाँ पे आपको स्पीड फाइंड आउट करनी है किलोमीटर पर आवर में। सॉल्यूशन, हियर इनिशियल रीडिंग ऑफ ओडोमीटर, इनिशियल रीडिंग कितना था? 57,321 किलोमीटर। फिर फाइनल रीडिंग कितना था ओडोमीटर का? 57,336 किलोमीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार, तो फाइनल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ? तो इस फाइनल में से इनिशियल माइनस कर देंगे हम, तो आंसर आया 15 किलोमीटर। तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस मिल गया। डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार इज 15 किलोमीटर, हमें डिस्टेंस मिल गया 15 किलोमीटर। अभी टाइम, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, 8:50 माइनस 8:30, आंसर आया 20 मिनट। तो हमें ये किलोमीटर में है, तो ये आपको आवर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 20 मिनट इज इक्वल टू हाउ मेनी आवर? 20 डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू 1/3 आवर। तो स्पीड हमें मिलेगी डिस्टेंस ट्रैवल बाय टाइम टेकन। डिस्टेंस हुआ 15 किलोमीटर एंड टाइम यहाँ पे डिनोमिनेटर के नीचे कोई डिजिट होगा तो वो न्यूमरेटर में जाएगा। ठीक है, तो 3 ऊपर जाएगा, आंसर आएगा 45 किलोमीटर पर आवर। तो कार की स्पीड कितनी होगी? 45 किलोमीटर। स्टूडेंट यहाँ पे फिर से ध्यान रखना, ओडोमीटर में डिस्टेंस दिखाता है, तो 2 डिस्टेंस दिखाया था, फाइनल माइनस इनिशियल, 2 रीडिंग थे, इट मीन्स की टाइम दिया गया था, तो उसको भी माइनस करना है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो आपको स्पीड इजीली मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड एंड हमने उसके न्यूमेरिकल्स के बारे में स्टडी किया। नेक्स्ट देखेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में नेक्स्ट मॉड्यूल में।